नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन से पहले 18वें भारत आसियान सम्मेलन और 16वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सम्मेलनों में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे अमेरिका और चीन समेत कुल 18 देश सदस्य के तौर पर हिस्सा लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी सम्मेलन में शामिल होने की पूरी उम्मीद है। ईस्ट एशिया सम्मेलन रणनीतिक वार्ता के इंडो पैसिफिक का मुख्य मंच है। इसके बाद अगले दिन यानी कि 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री भारत आसियान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐलनाबाद के रंधावा गांव गए। गांव रंधावा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया। राजस्थानी अंदाज में सीएम ने राम राम कर संबोधन का आगाज किया, तो वहीं जनता जनार्दन जैसा चाहेगी वैसा होगा कहा। सीएम ने कहा कि हम हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को लेकर के चल रहे हैं। लोकतंत्र पे किसी का राज हो, लेकिन भाईचारा बना रहना चाहिए। सीएम ने कहा कि हम सत्ता में हैं, हमारी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। संसद और विधानसभा में सिरसा की भागीदारी है। अगर हमें उम्मीदवार को जितवाओगे तो सरकार भी भागीदारी। सीएम ने कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई दबाव महसूस ना करे। निष्पक्ष चुनाव है, कोई दबाव नहीं, पर किसी का दबाव ना माने। मुख्यमंत्री ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। सीएम ने कहा कि हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो देश के किसी प्रदेश में नहीं हुए हैं। सीएम ने कहा कि बिजली पर रणजीत सिंह ने खूब काम किया। ये यहां बैठे हैं, लेकिन बिजली विभाग चोरी पकड़ रहा है। जितनी भी समस्याएं होंगी उसे दूर किया जाएगा। सीएम के साथ बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, विधायक टूडाराम और कृष्ण मीढा मौजूद रहे। जनसभा में रणजीत चौटाला ने कहा कि मैंने राजनीति में मनोहर लाल से अच्छा आदमी नहीं देखा। सीएम विषय को जितनी बारीकी से समझते हैं उस तरह से कोई नहीं समझ पाया। तो वहीं अजय चौटाला ने कहा कि मुझे पहले भी इस गांव में आने का मौका मिला था। इस गांव के लोग जुबान के धनी हैं। उन्होंने कहा कि यहां चुनाव की नौबत क्यों आई, जनता को पता है। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार से प्रदेश में विकास रुका हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा बीजेपी वर्ग से हर वर्ग परेशान है, जिसने 7 साल में कोई नया उद्योग नहीं लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों को मंडियों में लूटा जा रहा है और एमएसपी पर किसानों के फसल को नहीं खरीदा जा रहा है। हुड्डा ने कहा कि 7 साल में सरकार ने कोई नया उद्योग नहीं लगाया है, जो गरीब होता जा रहा है। ऐलनाबाद उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ऐलनाबाद पहुंचकर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के पक्ष में वोट देने की अपील की। कुमारी शैलजा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये लोग गांव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जहां भी जाते हैं वहां पुलिस फोर्स ज्यादा नजर आती है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर भारत में पटाखे फोड़ने वालों का डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। मंत्री अनिल विज ने लिखा, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से भारत में कुछ जगहों पर जश्न मनाने का मामला सामने आया है। कुछ जगहों पर पटाखे फोड़े गए, हिंदुस्तानी विरोधी नारे लगाए गए और कश्मीरी छात्रों पर हमला भी किया गया। यमुनानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिले में लीगल अवेयरनेस वैन रवाना हो गए, जो कि जिला के कई गांव में जाकर के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गुरीत अरोड़ा ने बताया कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए ये वैन अगले 3 दिन में जिला के सभी गाँव में रहेगी। नगर निगम में हुए करोड़ों के घोटाले में निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने जांच के लिए एक और कमेटी गठित कर दी है।
कमेटी में डिप्टी मेयर, एक पार्षद और 3 अधिकारियों को शामिल किया गया है। डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग ने कहा कि कमेटी की दूसरी बैठक होने जा रही है। पहली कमेटी में भी आरोपी अधिकारी और ठेकेदार को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर वो कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता और नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने गार्बेज फ्री फरीदाबाद की शुरुआत सेक्टर 16 से की है। नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि फरीदाबाद के 40 वार्डों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी और नवंबर के आखिर तक वार्ड में गार्बेज उठाया जाएगा। यशपाल यादव ने कहा कि लोग जागरूक हैं और ऐसे में सामाजिक संगठनों को भी इसमें सहयोग देना जरूरी है, इसलिए सेक्टर के सभी आरडीडब्ल्यू भी अपना सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए ट्रेड कर्मचारियों की जरूरत है, इसलिए सफाई से जुड़े ट्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचे ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य मंत्री परवानी लाल ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में भाजपा जजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा की ही जीत होगी। इस दौरान मंत्री ने बताया कि मंथली ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 15 शिकायतें आई थी, जिसमें से 13 शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है, बाकी 2 किसी कारणवश पेंडिंग रखी गई हैं। दिल्ली में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है और हरियाणा विधानसभा और विशेष सत्र के लिए न्योता दिया है। हरियाणा में विधानसभा विशेष सत्र नवंबर के आखिरी दिन या दिसंबर के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। हरियाणा की बॉक्सिंग खिलाड़ी जैस्मिन ने 5वीं एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज प्रतियोगिता में उठाफेर कर दिया। जैस्मिन ने ओलंपिक में खेल चुकी पंजाब की सिमरनजीत कौर को 3-2 से मुकाबले में हराकर के प्रतियोगिता के फाइनल से बाहर कर दिया है। जैस्मिन ने फाइनल में जगह बनाते हुए अपना सिल्वर पदक पक्का कर लिया है और अब उनकी भिड़ंत 57 से 60 भार वर्ग में रेलवे स्टोवर्ड्स प्रमोशन वार्ड की मीना रानी से होगी। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 13,472 नए मामले आए सामने, 584 मरीजों ने तोड़ा दम, एक्टिव केसेस की संख्या 1,56,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 7,163 नए मामलों की पुष्टि, कुल मरीजों की संख्या 49,29,000 के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 74,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना के मामले 1,090 पहुंच गए, तो वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 26,97,000 के पार हो गई, एक्टिव केसेस की संख्या 13,000 से ज्यादा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 415 नए मामलों की पुष्टि हुई है, कुल संक्रमितों की संख्या 20,64,000 के पार पहुंच गई, एक्टिव केसेस की संख्या 5,000 के करीब है। ओडिशा में कोरोना के 433 नए मामले सामने आए हैं, कुल संक्रमितों की संख्या 10,39,000 के पार हो गई है, 4,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। असम में कोरोना के 347 नए मामले सामने आए हैं, 6,09,000 से ज्यादा कुल संक्रमित की संख्या है, एक्टिव केसेस की संख्या 2,644 है। हिमाचल में कोरोना के 255 नए मामलों की पुष्टि हुई है, कुल संक्रमितों की संख्या 2,23,000 से ज्यादा है, एक्टिव केसेस की संख्या 1,700 के पार पहुंच गई है। मिजोरम में कोरोना के 790 नए मामले सामने आए हैं, कुल संक्रमितों की संख्या 1,18,000 से ज्यादा है, 1,059 नए मरीज। हरियाणा में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं, कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार पहुंच गई है, 13 नए मरीज सामने आए हैं। फरीदाबाद में निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीज महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक उन्होंने जब मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया कि मरीज की हालत गंभीर है या नहीं। कैथल में डेंगू के मच्छर का डंक कहर ढाने लगा है, जिसके चलते डेंगू के केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के डेंगू वार्ड में ही मच्छरों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे डेंगू पर लगाम लगाई जाएगी। जिले में डेंगू के 8 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मरीजों की संख्या बढ़कर 170 के पार पहुंच गई है, तो वहीं 2 को गंभीर हालत के कारण अस्पताल में ही दाखिल करना पड़ा है।
त्योहारों के सीजन को लेकर के फूड सेफ्टी विभाग को पंजाब से हरियाणा में मिलावटी खोया और मिठाइयों न आए, इसको लेकर के रतिया में फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने मिष्ठान केंद्रों और दूध डेयरियों पर छापेमारी कार्रवाई की। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिष्ठान केंद्रों पर मिठाइयों की वो बेकरी पर खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए और जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेज दिया। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि खुले में नमाज पढ़ी तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है और जिसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बिमला मर्डर केस में हरियाणा के नारनौल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के वक्त खुद गैंगस्टर पपला खुद कोर्ट में मौजूद था। उसे भारी सुरक्षा कवच के बीच कोर्ट में लाया गया था। उसे एक दिन पहले ही कोर्ट ने दोषी करार दिया था। बिमला की 6 साल पहले पपला गुर्जर ने 23 गोलियां मारकर के हत्या कर दी थी। इस केस में 6 आरोपी संदेह के लाभ के चलते 3 साल पहले ही बरी हो चुके थे। करनाल में मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड की है और बड़ी मात्रा में पनीर, मावा, घी और दूध बरामद किया है। मिल्क प्रोडक्ट फैक्ट्री में पनीर और मावे का स्टॉक बिना लाइसेंस के किया जा रहा था, जिस पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की। 4 साल से बोनस वर्दी जूते नहीं मिलने के विरोध में बल्लभगढ़ में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। दीपावली पर मिलने वाला बोनस भी पिछले 5 साल से कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। जन स्वास्थ्य विभाग में पेयजल आपूर्ति के लगाए गए वाटर पंप ऑपरेटर काफी परेशान हैं। उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। वजीराबाद में सीएम फ्लाइंग दस्ते ने रेड कर एक मकान में 187 गैस सिलेंडर पकड़े हैं। एजेंसी की बजाय घर में खड़ा कर रखा था सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक। स्थानीय पुलिस और सीएम फ्लाइंग दस्ता इस पर कार्रवाई कर रहा है। गैस सिलेंडर एजेंसी मालिक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी ने गुरुग्राम में 2 गैस एजेंसी ले रखी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर ही लूटपाट के इरादे से अंधाधुंध फायरिंग की। वाइन शॉप पर लूटपाट करने आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर करीब 40,000 रुपए लूटकर बड़ी आसानी से वहां से फरार हो गए। जींद की पुरानी अनाज मंडी में जान से मारने की धमकी देकर लुटेरों ने एक व्यापारी से रिवॉल्वर की नोक पर 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। एक ही रात में नागर चौधरी मंडी के तकरीबन 5 खाद्य बीज की दुकानों पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद में बारिश आम जनता के लिए सर्दी के मौसम का तोहफा लाई है, लेकिन बारिश का पानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों के रोजगार पर भारी पड़ रहा है। दीपावली और धनतेरस के लिए कुम्हार मिट्टी के दिए और बर्तन बना रहे थे, लेकिन बदलते मौसम ने कुम्हारों को काम करने का मौका नहीं दिया। नानौर के कावी मोड़ के पास हरियाणा रोडवेज की बट पलट गई और ऐसे में जयपुर से हिसार जा रही थी ये बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए हैं। सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक से बचाने के क्रम में ये पूरा हादसा हुआ है। जुलाना तहसील कार्यालय पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में हुई दर्दनाक किसानों की हत्या के मुख्य दोषी केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा और दोषियों की गिरफ्तारी पर भी मांग की गई है। हरियाणा में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के नाक पे दम कर रखा है और ऐसे में किसानों अब शासन और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 2 दिनों के ठहराव के बाद आज फिर तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तेल की कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 35 पैसे और डीजल के दाम में 37 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है।
दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 107 रुपए 94 पैसे हो गई है, तो वहीं डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो गई, तो डीजल की कीमत 104 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर हो गई। कोलकाता में भी पेट्रोल का दाम 108 रुपए 45 पैसे हो गया है, जबकि डीजल का दाम 99 रुपए 78 पैसे हो गया है। चेन्नई में भी बुरा हाल है, जहां पर 104 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल, तो वहीं डीजल की कीमत 100 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पार्टी महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ अहम बैठक हुई और बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि देश से जुड़े अहम मुद्दों पर कांग्रेस रोज बयान जारी करती है, लेकिन वो जमीनी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचते हैं। नीतिगत मुद्दों पर राज्य स्तर के नेताओं में मुझे वैचारिक स्पष्टता और एकजुटता की कमी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी या आरएसएस की देशपूर्ण विचारधारा का मुकाबला करना है। प्रधानमंत्री मोदी 29 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे की G20 समिट के लिए रवाना होंगे। 29 अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा और उसके लिए बाद में वो ग्लासगो जाएंगे। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी COP26 क्लाइमेट मैनेजमेंट समिट के लिए ग्लासगो जाएंगे। इसके बाद 1 नवंबर को फिर से नई दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। आईपीएल 2022 के लिए 2 नई टीमों का ऐलान कर दिया गया है। ये 2 नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ होंगी। कोलकाता स्थित बिजनेस टाइकून संजीव गोयनका ने आरपीएसजी ग्रुप से लखनऊ फ्रेंचाइजी को खरीद लिया है। आरपीएसजी ग्रुप ने इसे 7090 करोड़ में खरीदा है, तो वहीं इंटरनेशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म सीवीसी कैपिटल ने अहमदाबाद की टीम को खरीद लिया है। सीवीसी कैपिटल ने इस टीम को 5600 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसका मतलब यह है कि अब आईपीएल के अगले सीजन में अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें शामिल होंगी। नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ के शामिल होने के साथ अब आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमें खेलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में रात बिताई, जिसके बाद उन्होंने सुबह पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले गृह मंत्री शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल रात लखनपुरा स्थित सीआरपीएफ के उस कैंप में पहुंचे जहां पर जवानों के काफिले पर 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर जवानों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। जवानों को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साथ डिनर किया। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस मामले में जांच के अहम किरदार एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जांच के घेरे में आ गए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। नवाब मलिक ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि समीर वानखेड़े एक मुस्लिम है और उन्हें फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा करके सरकारी नौकरी पाई है। मंत्री ने 26 आरोपों वाली एक चिट्ठी भी सार्वजनिक की है। इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े के खिलाफ संगीन आरोप है और इस मामले में समीर वानखेड़े के बचाव में उनका परिवार भी उतर आया है। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने कहा कि अगर नवाब मलिक के पास ऐसे दस्तावेज हैं तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते, वो मीडिया के सामने समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। केस की आज फिर से सुनवाई होनी है।